झारखंड में सेंट्रल स्कॉलरशिप फंड की लूट के मामले में न्यूज 18 उर्दू का वजीर आला हेमंत सोरेन ने नोटिस लिया है। इस हवाले से खबर न्यूज 18 उर्दू ने सितंबर में नश्र की थी। करोड़ रुपए की लूट मामले में हेमंत सोरेन ने जांच का हुक्म भी दिया है। ख्याल है कि सेंट्रल स्कॉलरशिप फंड की खुर्द-बुर्द की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। तो झारखंड में सेंट्रल स्कॉलरशिप फंड की लूट के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले का नोटिस लेते हुए जांच के तहकीकात के आगाज के अहकाम सादिर कर दिए हैं। इस हवाले से जब खबर न्यूज 18 उर्दू ने दिखाई थी 28 सितंबर 2020 को, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था और अब झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने जांच का हुक्म दे दिया है। सेंट्रल स्कॉलरशिप फंड की खुर्द-बुर्द की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत हरकत में दिखाई दे रही है। तो बड़ा घोटाला है जिसका नोटिस वजीर आला हेमंत सोरेन ने किया है। वहीं घोटाले के बाद अक़लियती तलबा की तालीमी तरक्की के लिए चलाए जा रहे मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप की लूट बड़े पैमाने पर हो रही है। झारखंड तलबा यूनियन के सदर शमीम अली ने सितंबर में इस हवाले से इंकशाफ किया था कि पिछले 3 बरसों से माली खुर्द-बुर्द हो रही है। यानी इस हवाले से अक़लियती तलबा और झारखंड तलबा यूनियन के सदर इस हवाले से सवाल उठाते रहे हैं और हुकूमत की जानिब इस मसले को मबजूल कराते रहे हैं। लेकिन अब पूरा मामला सामने आया है जिसके बाद झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने नोटिस लेते हुए इस पूरे स्कैम का नोट लिया है, साथ ही साथ तहकीकात का आगाज करने का हुक्म दे दिया है। दिल्ली के अखबारों में बड़े बड़े द संडे एक्सप्रेस में छपा है। दिल्ली में अच्छे कामों के लिए छप रहा होता तो थोड़ा मन भी लगता है कि हाँ, राज्य सरकार ने कुछ काम किया। किस तरीके से डीबीटी ट्रांसफर में बच्चों का स्कॉलरशिप मारा गया है बड़े पैमाने पर। सब आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों का अधिकार किस तरीके से इन लोगों ने लूटा है, इसके लिए हमारे मुख्य सचिव जी को भी इसका संज्ञान आया है और इस पर जांच होगी। और जो भी ये जो घोटाला हुआ है, ये माननीय मंत्री जी ही यहाँ की थी जो पहले, उन्हीं के विभाग का घोटाला है। क्या ऐसे लोगों को ये लोग जिताएंगे? सरकार के द्वारा जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती है, उस योजना में, छात्रवृत्ति योजना में झारखंड में बड़े पैमाने पर जो है एक गिरोह के द्वारा जो जिला में, अलग अलग जिलों में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स योजना में, छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वैसे लोग जो कहीं के छात्र नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, उनका आधार नंबर और उनका जो है खाता, बैंक खाता जो है लेकर उनका ऑनलाइन आवेदन करवाया जाता है और सरकारी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त की जा रही है और 40% और 60% के शेयर में उसका बंदरबाट किया जा रहा है। इस मामले को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन, माननीय कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी, मुख्य सचिव झारखंड और कल्याण विभाग के सचिव को मांग पत्र दिया और मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि छात्रवृत्ति योजना में जो झारखंड में घोटाले हो रहे हैं, फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उसकी जांच करवाई जाए। चूंकि इससे जो है वैसे छात्र जो नियमित हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो छात्रवृत्ति लेने से वंचित हो जा रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और इससे जो है गरीब तबका जो जरूरतमंद है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें हम लोगों ने मांग किया है कि वैसे शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज जिनको पिछले 3 वर्षों में यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, उसकी भौतिक सत्यापन करवाया जाए।
तो ये बड़ा घोटाला चल रहा था जिसका इंकशाफ हुआ है। न्यूज 18 उर्दू ने इस हवाले से खबर नशर की थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने कई मीडिया रिपोर्टों में इसका जिक्र सुना। उसके बाद अब अहकाम जारी कर दिए हैं इस पूरे मामले को तहकीकात को लेकर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम जुड़ रहे। नौशाद आलम, कई बार न्यूज 18 उर्दू ने इस खबर को नशर किया, जिसके बाद अब देख रहे हैं हेमंत सोरेन ने तहकीकात का आगाज किया है। बड़ा घोटाला है झारखंड में तलबा की स्कॉलरशिप को लेकर। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कब से ये खुर्द-बुर्द का मामला चल रहा था। देखिए सना, ये रांची के तमाम अजला में कहिए कि ये एक रैकेट के जरिए जो है ये काम हो रहा है। पिछले 3 से 4 सालों से ये काम हो रहा है और इसमें ये जो रैकेट है ये बड़ा ही शातिराना तरीके से वो उन बच्चों को जो स्कूल छोड़ चुके हैं या उनकी तालीम जो है मुनक़ता हो गई है, ऐसे बच्चों को ये लालच देते हैं, उनके वालिदैन को लालच देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों का वो आधार कार्ड और पासबुक दे दें। वो जो है विदेशों से गैर मुमालिक से जो है पैसे आएंगे और जो रकम आएगी उसमें 50% जो है मुझे दे देना है। और दिलचस्प बात यह है सना कि वो 200 से 500 रुपये वालिदैन से भी वो हासिल किए जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के नाम पे। और वो मजे की बात यह है कि वो पैसे भी जो है अकाउंट में आते हैं। तो इस तरह से जो पैसे आ रहे हैं उसका जो है लूट हो रहा है और जो कमिटमेंट होता है उस रैकेट के जरिए वालिदैन के जरिए साथ में, तो वो वालिदैन जो है उसे फराहम कर देते हैं। यानी 50% से लेकर के 40-60% के रेशियो में ये रकम जो है वो रैकेट जिस तरह से का जो माफिया काम कर रहा है वो जो है वो हासिल करते हैं। और इस तरह से जो हकदार जो बच्चे हैं उसकी हक तलफी हो रही है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस स्कूल में उस जिला में नहीं पढ़ते हैं और उनके नाम पे दूसरे स्कूल में वो दिखला दिया जाता है कि वो वहाँ के बच्चे हैं, वो वहाँ के तलबा हैं। और दूसरे ये कि वो हॉस्टलर यानी हॉस्टल में रहने वाले भी बच्चे को जाहिर किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इतना शातिराना तरीके से ये फर्जीवाड़ा की जा रही है 3 सालों से कि ये जो बच्चे हकदार हैं वो बच्चों को हक तलफी हो रही है। और इस मामले को लेकर के सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही हमने इसे न्यूज 18 उर्दू ने इसको नशर किया था। उसके बाद मुतवातिर जो है ये खबरें जो है दूसरे अखबारात और मीडिया में ये खबरें आ रही थी, जिसको लेकर के वज़ीर आला ने एक बड़ा ही अहम कदम उठाया है और एक जांच का हुक्म दिया है। इससे अब ये लगता है कि जो मरकजी वजारत अक़लियती फलाह बहबूद जो दम भरते रही है कि पिछले 6 सालों में 4 करोड़ जो है स्कॉलरशिप को दिया गया है और पिछले साल झारखंड में 1 लाख से ज्यादा जो है तलबा तालबात को स्कॉलरशिप जो है फराहम किए गए हैं। ये एक पीठ थपथपाने वाली बात जरूर है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। और ये बिल्कुल जमीनी हकीकत इसके बरअक्स है। लेकिन अब इतना तो तय है कि हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात का जो आगाज अहकाम दे दिए हैं और अब ये देखना होगा कि कितने लोग इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आते हैं और किस पर गाज गिरती हुई नजर आती है, क्योंकि बड़ा मामला है और बड़ा खुर्द-बुर्द का मामला है। करोड़ों रुपए जो मुस्तहिक तलबा हैं उनसे एक तरह से छीना गया है और अब अपनी अपनी जेबें भरी गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस हवाले से जो खाती होते हैं वो कितनी तादाद में सामने आते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ नौशाद आलम तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए।